का मतलब क्या हुआ? सबूत है। बच्चे बहुत सारे, देयर आर मल्टीपल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, बहुत सारे एविडेंस है एवोल्यूशन के दैट शो दैट डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन। ये शो किसको कर रहा होता है बच्चे? डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बच्चे? with the passage of time organism modify होते जाते हैं, and this one is called as descent with modification. टाइप्स ऑफ एविडेंस में सबसे पहले जो टाइप है बच्चे वो कंपैरेटिव एनाटॉमी है। कंपैरेटिव एनाटॉमी है। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ बच्चे? कंपैरिजन। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन करना, कंपैरिजन। कंपैरेटिव एनाटॉमी मींस कंपैरिजन। और एनाटॉमी का मतलब है बच्चे इंटरनल ऑर्गन। व्हाट इज एनाटॉमी? इंटरनल ऑर्गन्स। एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ बच्चे? इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स का आपस में कंपेयर करना, कंपैरिजन करना बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसको कंपैरेटिव एनाटॉमी कहा है। द कंपैरिजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स विद ईच अदर इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव एनाटॉमी। हाँ, इसके थ्री टाइप्स हैं बच्चे कंपैरिजन करना। एक है होमोलॉगी। होमोलॉगस ऑर्गन्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे। और सेकंड वन होगा फिर एनालॉगी, और थर्ड वन होगा बच्चे एटाविज्म। थर्ड वन इज एटाविज्म। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होंगे बच्चे जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल या बोन्स का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें सेम हो, बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शन, आर कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन्स। दोज ऑर्गन्स हैविंग, जिनका क्या हो बच्चे? हैविंग सेम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? किसका स्ट्रक्चर बच्चे? स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, बोन और मसल्स का स्ट्रक्चर सेम हो इंटरनल ऑर्गन्स का, बट बच्चे ये क्या हो? बट डिफरेंट इन फंक्शन। डिफरेंट इन फंक्शन, लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। Such type of organ are called as homologous, but they are different in function, are called as homologous organ. और homologous organ को स्टडी करना बच्चे, this is called as homology. homology हम किसको कहेंगे? To study homologous organ. homologous organ, homologous organs को स्टडी करना बच्चे called as homology. called as homology. इसको बेटा हम क्या नाम देंगे? होमोलॉगी का। To study homologous organ is called as homology. होमोलॉगस ऑर्गन्स को स्टडी करना ये क्या है बेटा? ये है होमोलॉजी। दिस इज कॉल्ड एज होमोलॉजी। टू स्टडी द होमोलॉगस ऑर्गन इज कॉल्ड एज होमोलॉजी। इसको हम क्या नाम देंगे? होमोलॉजी का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि होमोलॉगस? ह्यूमन हैंड है, ह्यूमन हैंड आ गए बच्चे। कैट्स पा है, कैट्स पा। फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स है बच्चे, फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स है, लेग ऑफ हॉर्स। ठीक हो गया बच्चे। इसी तरह आप कह सकते हो कि फ्लिपर ऑफ वेल है, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स हैं। ठीक है बच्चे। बैट्स विंग है, बैट्स विंग। अब देखा जाए तो इन सब के फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है बच्चे? ह्यूमन हैंड आर यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग, ये किसी चीज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं बच्चे। ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग।
किसी चीज को पकड़ने के लिए हम यूज करेंगे। कैट्स पा आर यूज फॉर वॉकिंग, ये वॉकिंग के लिए इस्तेमाल होंगे बच्चे। फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स आर यूज फॉर रनिंग, ये रनिंग के लिए इस्तेमाल होंगे बेटा। और फ्लिपर ऑफ वेल्स आर यूज फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया। बैट्स विंग आर यूज फॉर फ्लाइंग। सो फंक्शन वाइज अगर देखा जाए तो इन सबके फंक्शन क्या है मुझे, डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन। और होमोलॉगस ऑर्गन को स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज होमो। सिमिलरली आप सेएनएम डिकेट में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, टेस्टिस एंड जो है ना ओवरीज ऑफ ह्यूमन आर होमोलॉगस ऑर्गन, ओवरी ऑफ ह्यूमन आर होमोलॉगी, ये भी होमोलॉगस ऑर्गन। इंटरनली स्ट्रक्चर इनका सेम है, बट अगर देखा जाए तो फंक्शन वाइज ये दोनों डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन। इनको भी हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, अब ये जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं ये कौन से टाइप के एवोल्यूशन को शो कर देते हैं बच्चे, दे रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एवोल्यूशन, दैट टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज, कौन सी टाइप है बच्चे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को ये शो करते हैं। डाइवर्जेंट, हाँ, डाइवर्ज किसको कहा जाता है बच्चे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन है जहां पे इंसेस्टर ऑर्गेनिज्म के सेम हो, बट दो ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर एक दूसरे से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हम कहेंगे। सेम इंसेस्टर होंगे, सेम इंसेस्टर है, बट लेकिन क्या हुआ बच्चे, ऑर्गेनिज्म सेपरेट होंगे, ऑर्गेनिज्म सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेम एंसेस्टर है बट ऑर्गेनिज्म सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सेपरेट होंगे बच्चे ड्यू टू फंक्शन, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो देन सच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एक एग्जांपल है बच्चे, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स का बनना, ये भी डाइवर्ज है। रेप्टाइल से ही कौन से ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं बच्चे, चेंज इनटू बर्ड्स एंड मैमल, बर्ड्स और मैमल दोनों रेप्टाइल से ही बनेंगे। सो रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल्स का बनना ये क्या है बच्चे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब इंटरनल ऑर्गन सेम हो और आगे फंक्शन वाइज ऑर्गेनिज्म के कोई स्ट्रक्चर चेंज हो, तो इस मीन के दे हैव सेम एंसेस्टर, बट फंक्शन वाइज वो एक दूसरे से क्या करके बच्चे डाइवर्ज कर लें। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब क्या हुआ बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, इंटरनल ऑर्गन सेम है, बट ड्यू टू डिफरेंट फंक्शन, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शन ऑर्गेनिज्म क्या कर गए बच्चे, डिफरेंट फंक्शन ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो गए, ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो गए। और इस तरह से ऑर्गेनिज्म के सेपरेट होने को हम क्या कहेंगे बेटा, दे हैव कॉमन एंसेस्टर। ये किस बात को शो कर रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है कि दे हैव कॉमन एंसेस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके एंसेस्टर्स क्या है बच्चे, कॉमन। ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर लाइन पीछे से क्या है बच्चे, सेम। ऑल ऑफ दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज कॉमन एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर क्या होंगे, कॉमन। ओके, so we can say that all of these are the organism which has common ancestor। अब ये वो ऑर्गेनिज्म है बच्चे जिनके एंसेस्टर क्या होंगे, कॉमन। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं बच्चे, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट, सॉरी एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स। हाँ बच्चे, एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन बच्चे जिनके फंक्शन डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो सॉरी, बट इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो,
that are called as analogous organ. और इस phenomenon को स्टडी करना, this is called as analogy. इसको analogy का, those organs, वो organs बच्चे having same internal structure, same internal structure, but different function. लेकिन function बच्चे different हो, but different function are called as analogous organ, are called as analogous organs. इसको बच्चे हम analogous organs, this one is called as analogous organ. Those organ having same internal structure but different function are called as analogous. So to study analogous organ is called as analogy. To study analogous organ. अब बच्चे analogous organ को study करना, called analogy, called as analogy. इसको हम बच्चे नाम देंगे analogy का. This is called as analogy. For example, अब इसके example क्या है जी? What are the example of analogous organ? For example, बच्चे birds wing है, birds wing है, and wings of butterfly, wings of butterfly है बच्चे. Butterfly और birds की wing किसको show कर रहे हैं? They show बच्चे what? They show analogous organ. दोनों का function क्या है? Both of these are used for flying. दोनों flying के लिए use होंगे, but internal structure क्या है बच्चे? Different है. बट दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चे तो दोनों का डिफरेंट. अब बोथ ऑफ देम इज डिफरेंट, बोथ ऑफ देम इज डिफरेंट. लेकिन बेटा अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर इन दोनों का एक दूसरे से क्या होगा? डिफरेंट होगा. दैट्स व्हाई दे शो व्हाट दे आर एनालॉगस ऑर्गन. और इस टाइप के एवोल्यूशन को, ये जिस एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, सच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? इस टाइप एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है. कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब बेटा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या हुआ? हाँ जी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का ये मतलब है बच्चे, एंसेस्टर क्या है? डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन के बेस पे अगर ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमने किसको कहा बच्चे? इंसेस्टर डिफरेंट है. इंसेस्टर क्या है बच्चे? डिफरेंट है, बट ऑर्गेनिज्म कम क्लोज आ रहे हैं बच्चे, बट ऑर्गेनिज्म कम क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर. लेकिन ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं ड्यू टू व्हाट बच्चे? किसकी वजह से? ड्यू टू सेम फंक्शन. सच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो एनालॉगस ऑर्गन बच्चे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं और होमोलॉगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बच्चे. ओके ना. इसके बाद हमने स्टडी करना है किसको बच्चे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज एटाविज्म. अब बच्चे एटाविज्म किसको कहा जाता है? एटाविज्म. व्हाट इज एटाविज्म? एटाविज्म अब हम किसको कहेंगे? व्हाट इज एटाविज्म? देखें एटाविज्म किसको कहा जाए? व्हाट इज एटाविज्म? This is very, very important. Even this is not mentioned in your, but such type of questions are going to ask in NMDK. So you should remember them. And what is atavism? ठीक हो गया बच्चे? Atavism किसको कहा? Atavism का मतलब है बच्चे, जब पास रिमोट एंसेस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में रीअपियर हो जाए, then it is called as
एटाविज्म, इसको हम फिर एटाविज्म, ठीक है। व्हाट इज एटाविज्म? व्हेन characteristics of किसके characteristics बचे? characteristics of remote ancestor reappear हो जाए, reappear in modern organisms, then called, तब हम इसको क्या कहेंगे बच्चे? then called atavism, then called as atavism। तब हम इसको बेटा नाम देंगे एटाविज्म्स का। मैंने क्या कहा बच्चे? when characteristics of remote ancestor reappear in modern organisms, then it is called as what? It is called as atavism। तब इसको एटाविज्म कहा जाता है, ठीक है। रिमोट एंसेस्टर्स का मतलब जो अभी खत्म हो चुके हैं बच्चे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का रीअपियर होना इन मॉडर्न ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एटाविज्म। ये भी इस बात का सबूत है, एविडेंस है कि एवोल्यूशन अकर्स इन दैट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है बच्चे आयरिशमैन या मैन ऑफ मंकी, ठीक है बच्चे। मैन क्लियर हो गया बच्चे। वो टोटल बॉडी के ऊपर हियर होना, ये इस बात का एविडेंस है, कंसीडर किया जाता है कि पहले मंकी आए और मंकी से आगे फिर एवोल्यूशन हो गई ह्यूमन बीइंग की। मीन ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन बाद में हुई और मंकी की ओरिजिन पहले हुई बच्चे, ठीक है। आयरिशमैन, मैन ऑफ मंकी, having hair on body like monkey। बेटा मंकी की तरह इसके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर थे, बाल आ गए थे ना। तो ये इस बात को शो कर रहा है कि इस बात को शो कर रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है कि मंकी की एवोल्यूशन पहले हुई, उसके बाद जो है ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई है बच्चे, ठीक है। तो रिमोट एंसेस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स का दोबारा रीअपियर होना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज एटाविज्म, है ना। इसके बाद हम सेकंड जिस चीज से प्रूव करने की कोशिश करेंगे बच्चे, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, सेकंड वन कंपैरेटिव का मतलब मैं अगेन रिवाइज कर दूं बेटा, कंपैरिजन को कहा जाता है। आप अगर इंटरनल ऑर्गन्स को आपस में कंपेयर करके इस बात को साबित करोगे कि एवोल्यूशन हैड बीन अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स, तो दिस वन इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव मीन कंपैरिजन एंड एनाटॉमी मीन इंटरनल organs। Second one है बच्चे evidence of evolution, that is called as vestigial organs। vestigial organs, हाँ बच्चे, what are vestigial organs? अब vestigial organs किसको कहा जाता है? what are vestigial organs? बच्चे वो ऑर्गन जो फंक्शनलेस हो, they are also called as rudimentary organs। इनको हम इग्नोर नाम दे देते हैं बेटा, they are also called as rudimentary organ। rudimentary organ या they are also called as vestigial organ। हाँ बेटा, हमने क्या कहा? rudimentary organ है या vestigial organ है? rudimentary organ या vestigial organ। वो ऑर्गन जो फंक्शनलेस हो चुके हो, that are called as vestigial organ or rudimentary organ। वो ऑर्गन जिनका काम विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाए, such type of organ are called as vestigial organ। आपको याद होगा लामार्क ने क्या कहा था बच्चे? लामार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का कंसेप्ट दिया था। सो ये डिसयूज ऑर्गन है लामार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बच्चे, ठीक है। तो मतलब डिसयूजेस हो, ऑर्गन के यूजेस कम हो। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन? दोज ऑर्गन देयर फंक्शन रिड्यूस, इनका फंक्शन क्या हो जाए बच्चे? फंक्शन अगर किसी ऑर्गन का रिड्यूस हो जाए, those organ their function reduce with the passage of time,
आर कार्डेज, ऐसे आर्गन को हम क्या नाम देंगे बेटा? आर कार्डेज वेस्टिजियल आर्गन्स। ऐसे आर्गन्स को हम नाम देंगे वेस्टिजियल आर्गन्स का। दोज आर्गन विच रिड्यूस इन फंक्शन आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल आर्गन। वो आर्गन जिनका फंक्शन रिड्यूस हो जाए बच्चे, सच टाइप ऑफ आर्गन्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल आर्गन। अब वेस्टिजियल आर्गन एविडेंस कैसे देखें? मतलब एक आर्गन एंसेस्टर में फंक्शनल है, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में उसका फंक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो चुका है, तो सच टाइप ऑफ आर्गन इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल आर्गन। ये भी इस बात को साबित कर रहा है बच्चे कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एंसेस्टर में वो आर्गन फंक्शन था, काम कम होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आर्गन क्या हो गया बच्चे? कम होता गया है। अच्छा, मजे की बात यह है बेटा कि ह्यूमन हैज मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन के बॉडी के अंदर 100 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं बच्चे। इसलिए मिलियंस ऑफ ईयर हैड बीन अकर्स दैट एवोल्यूशन स्टॉप ऑन ह्यूमन बीइंग। यहां से ऑनवर्ड रेवोल्यूशन क्या हुआ बच्चे? स्टॉप। ठीक है, मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में कितने हैं बच्चे? ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें मोर देन 100 वेस्टिज है बच्चे, मोर देन 100 वेस्टिज, 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। More than 100 vestigial organs are present in human being। एक ह्यूमन को अगर हम देखें बच्चे तो 100 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन? अब हमने ये देखना है बेटा कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स? So बच्चे be remember it. There are lots of organs that are found in human being and that are regarded as vestigial organ because they have no function in our body. But if you compare them with ancestor, they were functional in ancestral line. So such type of organ are called as vestigial organ. ये भी descent of modification को show कर रहा है। For example, सबसे पहले है बच्चे nictitating membrane। nictitating membrane। अब व्हाट इज nictitating membrane? एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है बच्चे, एक कॉर्नी आइज के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज nictitating membrane। ये मेम्ब्रेन बच्चे ह्यूमन में फंक्शनलेस है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये फंक्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन हुआ। जब ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई तो ह्यूमन को इन आइज की जरूरत, इस मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी बच्चे। विजन और हियरिंग का जो पावर है ये मैमल्स में कम हो चुका है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, सॉरी रिडक्शन ऑफ मिड ब्रेन, नॉट हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन मॉडिफाई हो जाता है। हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हैं, यू नो व्हाट इट। ओके बच्चे, तो मैंने यहाँ पे ये बात करी बच्चे, मैंने ये कहा कि व्हाट इज एक्चुअली nictitating membrane? The membrane which is found in eyes and it is regarded as vestigial organ in human being। ठीक है बच्चे, membrane of eye, ये क्या है बच्चे? membrane of eye है, membrane of eye, membrane of eyes है बच्चे। और ये एग्जांपल किसकी हुई बच्चे? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर, बल्कि होल में नॉट ओनली ह्यूमन। वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैमल है या ह्यूमन में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, फंक्शनलेस है। हाँ, रेप्टाइल्स में ये फंक्शनल है बच्चे, रेप्टाइल्स में क्या है? फंक्शनल। अगर क्रोकोडाइल ने शिकार करना हो बच्चे, ये वेस्टिजियल nictitating membrane को अपने आई के ऊपर कवर कर देता है। साथ में गुजरते हुए एनिमल्स को लगता है कि ये सो रहा है, हालांकि बच्चे वो इसके लिए एज अ बाइन्यूक्लियर काम कर रहा है और वो उसके ऊपर छलांग लगा के उसको किल कर देता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ nictitating membrane in reptiles।
फंक्शन क्या है बच्चे? बाई न्यूक्लियर। किस तौर पर काम कर रहा होता है? एज अ बाई न्यूक्लियर के तौर पर काम, दूरबीन के तौर। सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा बर्ड्स की, बर्ड्स जितने दूर से एक छोटे से चूजे को देख रहे होते हैं, वी आर नॉट एबल टू सी दैट, हम नहीं देख पाते, और उसके ऊपर फिर वो मतलब शिकार कर रहा होता है उसका। तो दिस इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। जब भी शिकार करना हो तो ईगल अपने आईज के ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को कवर कर देता है, और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एज अ बाई न्यूक्लियर का काम करती है बच्चे। वो जूम होके उसके अंदर, उसके सामने इतना बड़ा लगता है, और यही वजह है कि वो उसके ऊपर छलांग लगा के उसको वहां से टेक ऑफ करता है। इज इट क्लियर? सो बर्ड्स में क्या है बच्चे? एज अ बाई न्यूक्लियर के तौर पर काम करेगी, बाई न्यूक्लियर इन बर्ड्स। जैसे ईगल है बच्चे, ईगल जैसे शिकार कर रहा होता है किसका? एक छोटे से बर्ड्स का शिकार करता है, तो दिस इज यूज्ड एज अ बाई न्यूक्लियर। ये एज अ बाई न्यूक्लियर के तौर पर काम कर लेगी। ओके बच्चे। हाँ, नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं बच्चे। नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के बाद हम बेटा नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ जाते हैं जी। अब नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है बेटा? नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हाँ बच्चे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के बाद, हाँ वी रिमेंबर इट, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट अगेन। यू शुड, बच्चे इस टॉपिक को आपने, जरूरी है, यू शुड मेमोराइज इट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है एनुअल एग्जाम, व्हाट डू यू नो अबाउट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन? तो ये आपको सारी चीजें आनी चाहिए। और ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है बच्चे? कॉक्सीजियल बोन है, कॉक्सीजियल बोन। और फ्यूज टेल वर्टिब्राई होती है बच्चे ह्यूमन के अंदर, एंड दे आर यूज्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, बट इन केस ऑफ इंसेस्टर दे प्रोड्यूस टेल। टेल्ड वर्टिब्री अभी भी ह्यूमन में मौजूद है, तो ये भी क्या है बच्चे? वेस्टिजियल ऑर्गन की ही एग्जांपल है। इज इट क्लियर? क्या कहेंगे बच्चे? फोर फ्यूज्ड टेल वर्टिब्राई। अब इनका फंक्शन खत्म है बच्चे, फंक्शन लेस है, कॉल्ड एज कॉक्सीजियल बोन्स। लेकिन ये इंसेस्टर में क्या है बच्चे? इंसेस्टर में ये टेल बना रहा होता है। इंसेस्टर के अंदर अगर हम देखें तो इट प्रोड्यूस टेल्स। टेल की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होगा बच्चे इसके अंदर, इन केस ऑफ इंसेस्टर। इंसेस्टर के अंदर अगर हम देखें तो इट प्रोड्यूस टेल। ओके, कॉक्सीजियल बोन के बाद बच्चे विजडम टूथ्स हैं। विजडम टूथ्स, अकल के दांत जिसको कहा जाता है, ये 19 ईयर के बाद एंड ऑफ बोन प्रीमोलर है बच्चे, ठीक है, प्रीमोलर बोन्स हैं, बोन्स है। बट ये क्या है बच्चे? फंक्शनलेस है, बट इंसेस्टर में ये फंक्शनल है, फंक्शनलेस है इन केस ऑफ ह्यूमन, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज विजडम टूथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? दे आर द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट वन। बहुत सारे मेमोरी ग्लैंड एंड मेल, मेमोरी ग्लैंड एंड मेल, इन मेल, मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड भी क्या है बच्चे? वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है ना। ये फंक्शनलेस है, फंक्शनलेस है, फंक्शनलेस है, सो कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन बच्चे इंसेस्टर में कंसीडर किया जाता है कि दे वर फंक्शनल एट अ टाइम। इनिशियली मेमोरी ग्लैंड ऑफ मेल भी क्या थे? फंक्शनल थे। अब ये क्या हो गए बच्चे? आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन इनकी हुई है, फंक्शन इनका रिड्यूस हो गया। दे आर द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। लॉट्स ऑफ एग्जांपल है बच्चे, और भी आप स्टडी कर सकते हो। जैसे पाइथन स्नेक के अंदर अगर आप देखें बच्चे, तो वेल को अगर आप देखें, वेल को, वेल मैमल है,
वेल के अंदर अगर हम देखें बच्चे तो वेल के स्किन के नीचे अगर हम देखें तो अभी भी वेल कंटेन व्हाट लिम्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। मतलब जब ये वेल माइग्रेट टू aquatic region, whale is a mammal, you know about it. It release egg in the form of pouches. Pouches की फॉर्म में ये egg को रिलीज कर रहा होता है। बच्चे इनके जो है ना वो pouches को पकड़ के उसमें से egg निकाल रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो whale is an example of mammal. तो whale के अंदर अगर हम देखें बच्चे, whale की अगर हम बात करें बच्चे तो ये लार्जेस्ट मैमल है, यू नो about. whale के अंदर अगर आप देखते हो बच्चे तो whale के अंदर अभी भी अंडर स्किन लिम्स मौजूद है, लिम्स मौजूद है, लेकिन वाटर के अंदर लिम्स का कोई फंक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं बच्चे। पैलियो बॉटनी और फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स को स्टडी करना, हम इसको क्या कहेंगे? फॉसिल्स ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज पैलियो ज़ूलॉजी। ये पैलियो ज़ूलॉजी बच्चे, इसकी दो टाइप्स आ गए, पैलियो बायोलॉजी एंड पैलियो बॉटनी एंड पैलियो ज़ूलॉजी। पैलियो बॉटनी एंड पैलियो ज़ूलॉजी, दे आर द टाइप ऑफ पैलियो। ठीक है बच्चे, ओके। अब यहाँ पे बेटा सवाल ये बनता है कि फॉसिल रिकॉर्ड कैसे एवोल्यूशन को शो करेगा। हाँ, हम अगर और ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करें विद मॉडर्न ऑर्गेनिज्म और अगर हम देखें बच्चे कि फॉसिल्स में कितनी वेरिएशंस आई है, तो उस वजह से भी हम एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं बच्चे, बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टडी प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसके बिना पर भी हम एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल रिकॉर्ड्स। इसको फॉसिल रिकॉर्ड्स कहा जाता है। कैसे, ये जरा देखिए। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था बच्चे फॉसिल रिकॉर्ड्स की ना, तो बहुत सारे एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी किया गया है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के। अच्छा, जिसमें बच्चे फ्रॉग भी है, जिसमें ह्यूमन भी है, जिसमें और क्या नाम है मंकीज भी है, जिसमें आपके बुक में हॉर्स की एग्जांपल, आपके बुक में एग्जांपल दी हुई है बच्चे हॉर्स की एग्जांपल। ठीक है, मियोहिपस, मैरीचिपस। ठीक है बच्चे, मैरीचिपस के बाद इयोहिपस, मीजोहिपस, इलियोहिपस, ये डिफरेंट टाइप के हॉर्स थे। जो डॉन हॉर्स था बच्चे, वो सबसे पहले हॉर्स इवॉल्व हुआ था ऑन अर्थ क्रस्ट। वो लाइक अ फॉक्स जितना बड़ा था और उसके फ्रंट लिंग में 3 टोज थे, फोर टोज थे सॉरी, और हाइंड लिम्स में 3 टोज थे। लेकिन अब मॉडर्न हॉर्स में अगर हम देखें 1 टो है, चाहे वो फ्रंट लेग है चाहे वो बैक लेग है, पीछे 1 टो पाया जाता है। सो ये टो का रिड्यूस होना, क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि इनके रनिंग का फंक्शन ज्यादा हो गया, टोज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और नाउ वी हैव मॉडर्न हॉर्स दैट कंटेन सिंगल टो एंड दैट इज लार्ज इन साइज। तो ये एवोल्यूशन है बच्चे हॉर्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल हॉर्स था, ठीक है बच्चे, हॉर्स इज मैमल, वो रेप्टिलियन से ज्यादा रिजेम्बलेंस शो कर रहा था। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बड़ा होता गया और मॉडर्न हॉर्स में फिर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हुई, वो मॉडिफाई होता गया। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती जाती। ओके ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स को स्टडी किए गए बच्चे। फॉसिल्स ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट के फॉसिल्स को भी स्टडी किए गए हैं बच्चे, एलिफेंट्स। सिमिलरली आप कह सकते हो बच्चे फॉसिल्स ऑफ व्हाट, फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन को भी स्टडी किए गए हैं बच्चे, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियन लास्ट वाला। इसी तरह बच्चे फॉसिल्स ऑफ व्हाट, फॉसिल्स ऑफ फ्रॉग को भी स्टडी किया गया है बच्चे। इसी तरह अगर आप देखें तो फॉसिल्स ऑफ हार्स को भी स्टडी किया गया हुआ है। तो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है बच्चे हार्स की। तो सबसे पहले जो हार्स था बच्चे, दैट वाज डॉन हार्स, डॉन इलियोहिपस इसको कहा जाता है, इलियोहिपस। लाइक अ फॉक्स जितना ये बड़ा था बच्चे, लाइक अ फॉक्स जितना ये बड़ा था, फॉक्स।
और फ्रंट लिम्ब में इसके कितने थे बच्चे? फ्रंट लिम्ब हैविंग 4 टोस, लेकिन हाइंड लिम्ब में हम देखें बच्चे तो कितने हैं? 2 टोस। मॉडर्न हॉर्स को इकस कहा जाता है, इकस। मॉडर्न हॉर्स इज कॉल्ड एज इकस। इकस इज मॉडर्न हॉर्स, इट हैज सिंगल टो, सिंगल टो है बच्चे, एंड लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। इसका साइज फिर टाइम के साथ साथ क्या हुआ? बड़ा होता गया। तो ये भी एवोल्यूशन को शो कर रहा है बच्चे, फॉसिल रिकॉर्ड्स। ठीक है बच्चे, मोस्ट कन्विंसिंग a factor of evolution that is called as fossil records. Okay now, अब हम बात करेंगे बेटा बायोकेमिस्ट्री की, कि बायोकेमिस्ट्री एवोल्यूशन को कैसे शो कर रहा होता है। देन हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और फिर आपको पता है कल भी मैंने ये पॉइंट्स लिखवाए हुए थे। लास्ट में हम बात करेंगे बच्चे दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री की बात, बायोकेमिस्ट्री ये भी बेटा मोस्ट कन्विंसिंग है, मोस्ट कन्विंसिंग है, सबसे ज्यादा कन्विंसिंग एविडेंस है, क्योंकि हम मोस्ट कन्विंसिंग। इसमें ये बच्चे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, डीएनए है, आरएनए है, ये सारे क्या है बच्चे? सेम है, सेम। और सेम वैसे इनकी रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस होती है बच्चे। जब ये सारी चीजें इंटरनल, बायोकेमिस्ट्री सेम, बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी करना इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। जब बायोकेमिस्ट्री सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर भी किसी वक्त सेम है बच्चे। ओके ना, बायोकेमिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बच्चे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरह से आपके जीन काम कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। आप जो क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर अभी पढ़ चुके हो, जिसमें जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैसे फंक्शन कर रहे होते हैं। फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको हम बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जीन एक्सप्रेशन सेम है बच्चे। जीन एक्सप्रेशन का मतलब जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल है। आपको पता है जेनेटिक कोड क्या है बच्चे? यूनिवर्सल है। ट्रांसक्रिप्शन सब में एक तरह से होता है बच्चे, ठीक हो गया। ट्रांसलेशन भी क्या है? सेम है। ट्रांसलेशन भी क्या है? सेम है। जब ये चीजें सेम है तो ये भी इस बात को शो कर रही है कि ऑर्गेनिज्म हैव सेम एंसेस्टर्स। ये भी इस बात को शो कर रहा है बच्चे कि ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर क्या थे? सेम। जब ये सारी चीजें सेम है तो ये भी इस बात को शो कर रहा है बच्चे कि ऑर्गेनिज्म हैज सेम एंसेस्टर्स। ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर भी क्या थे? सेम थे। दीज ऑर्गेनिज्म वर सेम एंसेस्टर। इन सारे ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर क्या थे बच्चे? सेम। ओके ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद लास्ट जो टाइप हम पढ़ेंगे बच्चे दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, सो व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? लास्ट टाइप है बच्चे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? एम्ब्रियोलॉजी का नाम देंगे, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। सो व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी मींस कि एम्ब्रियो को स्टडी करना बच्चे। टू स्टडी एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो को स्टडी करना, एम्ब्रियो को स्टडी करना, ये क्या है बच्चे? एम्ब्रियोलॉजी। और वे ऑफ फर्टिलाइजेशन सेम है। मारूला फॉर्मेशन, गेस्टूला फॉर्मेशन, ब्लास्टूला फॉर्मेशन, किसी स्टेज तक डेवलपमेंटल सारी सेम है। सेम होने का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर क्या थे बच्चे? सेम थे। वन, ठीक है, बायोजेनिक लॉ ऑफ बायो क्या नाम है? वन बियर, ठीक है बच्चे। और दूसरा क्या नाम है बच्चे? दूसरे हम क्या कहेंगे? रिकैपिचुलेशन थ्योरी ऑफ वन बियर एंड बायोजेनिक लॉ ऑफ हैकल,
ठीक है बच्चे, यहाँ पे दो चीजें हम स्टडी कर रहे होते हैं, रिकैपिचुलेशन, कैपिचुलेशन, लेशन, theory of Van Beer and biogenic law of Haeckel. Biogenic law of Haeckel. ये दोनों बच्चे क्या कहते हैं? अंटोजेनी इज रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। क्लियर हो गया बच्चे? अकॉर्डिंग टू एम ये क्या कह रहे हैं जी? फाइलोजेनी को ही रिकैपिचुलेट कर रहा है बच्चे। रिकैपिचुलेटेड बाय व्हाट? रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, हाँ बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलोजेनी सॉरी अंटोजेनी? ठीक है बच्चे, अंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। अंटोजेनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंटोजेनी एंड फाइलोजेनी? अब फाइलोजेनी कहते हैं बच्चे एवोल्यूशनरी रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोटल ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी रेस को हम क्या नाम देंगे बच्चे? दिस वन इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। एंड अंटोजेनी हम किसको कहेंगे बच्चे? डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हमने क्या नाम दिया बच्चे? अंटोजेनी। सो मतलब इसका, इस सारी थ्योरी का मतलब ये हुआ बच्चे, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, आप पीछे डेवलपमेंट में चैप्टर में पढ़ चुके हो। पहले जैसे ब्लास्टूला, फिर मारूला, फिर गैस्कुलेशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर म्यूरिलेशन और ये सारी चीज सेम इसी तरह। अकॉर्डिंग टू एम एक ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मीन पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद दूसरा, दूसरा, दूसरा करते करते ये ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होते गए। ठीक है, मतलब पहले वो आए, उसके बाद दूसरे, तीसरे करते करते ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होते गए। ठीक है बच्चे, तो दिस इज कॉल्ड एज अंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। मीन के जैसे इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी, इसी को ही ऑर्गेनिज्म की अंटोजेनी रिकैपिचुलेट करती है बच्चे। ठीक है, उसी को फॉलो करती है। एंड सच टाइप ऑफ लॉ वर दिस वन, एंड ये भी एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है बच्चे। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं।